हेलो दोस्तों। तो जो आपका आज का एग्ज़ाम था स्नातक स्तरीय, तो देख लेते हैं उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा और कुछ दिन बाद इसकी जो है मेरिट भी बताएंगे, अनुमानित मेरिट कितना है। तो अब आपको पता है कि आयोग अच्छे खासे पेपर बना रहा है। खासकर अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 43 ए, 43 बी, 48, 48 ए के बारे में पूछा गया है। तो जब अनुच्छेदों के अंदर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन पेपर का स्तर क्या होता है, मध्यम से उच्च की ओर होता है। ठीक है, पहला स्तर होता है, देखो पहला स्तर प्रथम स्तर हो गया और दूसरा जो स्तर होता है वो होता है मीडियम। ठीक है, लेकिन ये मीडियम टू हाई लेवल के लिए है ना। इसके बाद देख लेते हैं कटक कर के बारे में पूछा गया है ना। तो ये तो सामान्य प्रश्न है जो उत्तराखंड की बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद दो कथन अलग अलग दिए हैं, उसके बारे में बताना है। ठीक है, चांचरी के बारे में पूछा है। गहन कृषि जिला कार्यक्रम की पायलट परियोजना कितने जिलों का चयन इसमें किया गया। फिर रीजनिंग के क्वेश्चन है। कैंपबेल बोर्डिंग हाउस के बारे में पूछा है टिहरी में, जो उत्तराखंड का प्रश्न। प्रयाग स्तंभ लेख का लेखक हरिशेन किस पद पर कार्य नहीं करता था। तो ये भी आप प्रश्न देखोगे तो थोड़ा इसे डीप क्वेश्चन माना जाएगा। पहले पूछते थे प्रयाग स्तंभ के बारे में केवल, ठीक है, किसके समय का है या उस समय के दरबारी कौन थे, लेकिन अभी पूछ रहा है कि कौन सा कार्य इन्होंने नहीं किया। इसके बाद फिर आ गया है रीजनिंग। सिउरा प्यूरा के बारे में पूछा हुआ है, कुर्मांचल। तो अगर आप उत्तराखंड का क्वेश्चन अभी तक तो कम ही आए हैं, आगे देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में किया गया। तो पंचवर्षीय जो योजनाएं थी, वैसे इनसे बहुत कम क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन इस बार आयोग ने प्रश्न यहाँ से दे दिया है। चंपावत के दरबार राज दरबार के बारे में पूछा है। नीलू कठायत को असाधारण वीरता के लिए रौत के रूप में प्रदान किया गया। 2 ग्राम, 3 ग्राम या कम्बलेख में या ध्यनीरों में। तो जो उत्तराखंड भी है वो भी मॉडरेट लेवल का कहा जाएगा इसको। फिर असुमेलित पूछा है। वासवानंद, सुदर्शन शाह, कुमुदानंद, भोलादत्त, देवरानी। तो उत्तराखंड कोई ऐसा जो परीक्षा वाणी से हम पढ़ते हैं बिल्कुल सामान्य स्तर का, वो वाले नहीं है इसमें। ठीक है, कनिष्क की राजधानी पूछी है। जैसे पुरुषपुर थी तो उसका ऑप्शन यहाँ पे पेशावर दे दिया है ना। सबसे कम जनपदों को स्पर्श करने वाला पूछा है। भैरव घाटी। तो ये तो ठीक ठीक ही क्वेश्चन है इसमें। गोला द्वीप, तराजू द्वीप के बारे में पूछा हुआ है। अगर आपने उत्तराखंड के वंश जितने भी हैं, कत्यूरी, गोरखा, चंद, परमार वगैरह पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि ये जो न्याय की जो व्यवस्था होती थी, तो ये किसके समय की है ना। गोरखा के समय ये वाला बहुत प्रचलन में रहा। पराम्बीकुलम के बारे में पूछा हुआ है। हिमालय राज्य का क्षेत्रफल उत्तराखंड से अधिक है, इनमें से बताना था। तो पूरा पेपर देखने के बाद ही दोस्तों कहा जा सकता है कि मॉडरेट है या मॉडरेट से लो है या मॉडरेट टू हाई लेवल हो रहा है ना। हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं, तो ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में से। क्वाड के बारे में पूछा हुआ है। क्वाड इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा करंट में। गरबा, गरबा से किसकी तुलना की जाती है। गरबा की झलक। 1883 इल्बर्ट बिल का समर्थन। ये सभी क्वेश्चन आपने पढ़े हुए होंगे। केंद्रीय कर प्रणाली में सुधार हेतु समिति। तो अलग अलग समितियाँ थे दोस्तों, जैसे तेंदुलकर समिति, लकड़वाला, रंगराजन और चलैया। तो केंद्रीय जो डायरेक्ट केंद्रीय कर प्रणाली के लिए थी ना, कर प्रणाली के लिए इसमें से देख लेना आप, चलैया समिति होगी इसमें। फिर बदायूंनी ने कुमाऊं का चंद राजा के बारे में कहा है कि अकबर से मुलाकात करने कहाँ आया था। तो उत्तराखंड के क्वेश्चन तो दोस्तों मध्यम स्तर के ही कहे जाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल हम इसको सरल भी नहीं कह सकते और बहुत उच्च स्तर के भी नहीं है। लेकिन जो बाकी क्वेश्चन है वो अच्छे खासे हैं। जैसे जनगणना संबंधी प्रश्न आ गया। उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश ब्राजील में, ये भी ठीक क्वेश्चन है। फिर पूछा है रणसिंघा के बारे में। काशीपुर का मेला। आनंद आर के सुपर्ण शर्मा पुलित्जर अवार्ड के बारे में पूछा है 2026।
दोस्तों अब जो ये क्वेश्चन है यही यही थोड़ा सा समय इसमें टाइम टेकिंग होते हैं। जैसे अहिंसा का विषय अशोक स्तंभ के महत्वपूर्ण पहलू है, कथन का अभिकरण दे रखा है और उसमें फिर छांटना है। ए सत्य है और आर असत्य है, आर सत्य है, ए असत्य है, ये वाले। ठीक है। तो जब हमारा पहली बार वीपीडीओ एग्ज़ाम हुआ था 2024 वाला, 23 में हुआ था, क्योंकि 24 में तो हमारी ज्वाइनिंग भी, तो वो पहला ऐसा प्रश्न पत्र आया था ग्रेजुएट लेवल 100 एग्ज़ाम में 100 मार्क्स के लिए, जिसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित थे। इसी कारण से जो हमारा पेपर हुआ था तो उसमें मेरिट भी बहुत सरप्राइज भी थी। नंदा देवी पड़ाव का अंतिम जो वो होता है अंतिम गांव पूछा हुआ है। बलोदी जी की बुक आप पढ़ोगे, उसमें पूरे के पूरे जो सारे पड़ाव दे रखे हैं एक एक करके डिटेल से। सत्य प्रसाद रतुड़ी ने हिमाचल अखबार कब शुरू किया, तो ये पत्रकारिता वाली बुक आप पढ़ोगे, उसमें एक एक न्यूज़पेपर का मिल जाएगा। तो ठीक ठाक कुछ प्रश्न बहुत अच्छे हैं। मोछंग आ गया, धोखा भंगेला। एक हैकर पैसे चुराने के लिए बैंक का पासवर्ड मांगते हुए ईमेल भेजता है, यह गतिविधि को क्या कहेंगे। तो कंप्यूटर के 2 या 4 प्रश्न से ज़्यादा रखते नहीं अब। मेहरा और भरतवाल बंधुओं के बारे में 2 दरबारी गुट पूछे हुए। पृथ्वी का कोर, तो दोस्तों पृथ्वी के कोर के बारे में पूछ लिया है। यहाँ से विश्व भूगोल से प्रश्न उठा लिया है। तो यहाँ पे पता नहीं चलता आयोग कहाँ से कौन सा प्रश्न ले ले। कभी ये जो भारत का भूगोल से बढ़ा देता है पोर्शन, कभी विश्व भूगोल, कभी विश्व इतिहास, कभी भारत का इतिहास, है ना। तो जो धरती का कोर वाला होता है उसमें आपने नीफे वर्ड पढ़ा हुआ NI और FE। ठीक है। तो निकिल लोहा। फिर है लाइनेक्स के बारे में पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। रीजनिंग के प्रश्न आ गए आपके। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में कौन पद पर नहीं था। ठीक है। देव सिंह दानू, पद्म सिंह, चंद्र सिंह नेगी। तो ये तीनों ही दोस्तों इसमें थे पद पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो दिए हैं, तो अभी तक उत्तराखंड का जो मध्यम स्तर का ही कहा जाएगा, बहुत इससे उच्च स्तर का नहीं है। रवाई कांड के बारे में पूछा है। अल्पीकरण, संविधान का अल्पीकरण, बाजरा। तो जल्दी दोस्तों इसकी एक्सपेक्टेड मेरिट लेके आएंगे, और आयोग अब तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाता है, जल्दी मतलब लिस्ट जारी कर देता है जो आंसर की है ना। आंसर की से आप अपने मार्क्स मिला सकते हो, और बहुत जल्दी इसका एनालिसिस करेंगे कि भाई कितने मार्क्स में आपका कौन सी रैंक में पद आपको मिल सकता है। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया इसमें। वेटली पुरस्कार के बारे में पूछा, करंट के क्वेश्चन भी अच्छे हैं। नगदूण, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे के, होम स्टे से बार बार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि होम स्टे से कहीं ना कहीं पलायन को रोकने वाली एक योजना है, जिससे पलायन पे रिवर्स पलायन फिर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए होम स्टे और पलायन के बारे में हमेशा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यह इकोनॉमिक्स से आगे चालू खाते में संतुलन में सम्मिलित है। लाखों गुफा, लाखों उड़ियार। तो यहाँ पे इसका डीप क्वेश्चन बनाने की जगह सिंपल पूछ लिया कि क्या गड्ढे के लिए है, शैला से चित्र है, महापाषाण मिलता है, या गढ़ा हुआ धन है। जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ा है इसको तो वो इसको सही कर लेगा। लेनिन का आ गया क्वेश्चन विश्व इतिहास से। माउंट विंसन के बारे में पूछा है हाल ही में, तो ये भी करंट का आ गया। तो दोस्तों यहाँ तक 80 क्वेश्चन जो हो रहे हैं, इसको मॉडरेट लेवल का ही कहा जाएगा। अब हिंदी देखो, हिंदी क्या है इसमें, लास्ट में हिंदी देख लेते हैं। स्थावर का विलोम पूछा है, तो सामान्य स्तर का ही प्रश्न कहेंगे इसको, है ना। स्थावर दोस्तों जो एक ही जगह रहता है, और जंगम मतलब क्या होता है, चलायमान, जो चलता फिरता रहता है ना। फिर पूछ लिया कि कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना, इसको क्या बोलते हैं हम, ये होता है परिपत्र। तो इसमें हिंदी के जितने भी प्रश्न आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा हिंदी को सामान्य से मध्यम स्तर का ही कहा जाएगा इसको। बहुत हाई लेवल हिंदी नहीं, और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं दिया है ना। अष्टछाप का बारे में पूछ लिया, तो अष्टछाप में एक ही को जहाज बोलते हैं, सूरदास जी को, तो सबसे लोकप्रिय में इनका नाम आ गया। अंतस्थ व्यंजन पूछे, तो हिंदी को कहा जाएगा कि बिल्कुल सामान्य स्तर की है, बाकी जबकि मध्यम या कुछ प्रश्न उच्च स्तर के भी हैं। तो कुल मिलाकर जो आपका पेपर है ठीक ठाक है, और इसकी जल्द ही मेरिट के बारे में आपको बताया जाएगा। और हिंदी के जो प्रश्न केवल वो मैं अलग से सॉल्व करके थोड़ी देर में आपके लिए दिए जाएंगे। धन्यवाद।